भक्तों, आइए जानते हैं करवा चौथ पर पढ़ें ये व्रत कथा और वैवाहिक जीवन में रहेगी खुशियाँ। भक्तों, करवा चौथ को सुहाग रक्षा कवच कहा जाता है। प्राचीन काल से ही महिलाएं इस दिन गणेश जी और चंद्रमा की पूजा करती हैं, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और चंद्रमा जीवन चक्र का प्रतीक हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं का विश्वास है कि इससे पति को सभी विपत्तियों से सुरक्षा मिलती है। हिंदू संस्कृति में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है, जहां पत्नी का पति के प्रति समर्पण और प्रेम त्योहार के माध्यम से झलकता है। इनमें से एक है करवा चौथ, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस वर्ष 2025 में यह पर्व 10 अक्टूबर को पड़ रहा है। इस दिन सुहागिनें सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं, ताकि उनके पति की आयु लंबी हो और दाम्पत्य जीवन में कभी कोई काली छाया न आए। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ भी किया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आप करवा चौथ के दिन कौन सी कथा पढ़ या सुन सकते हैं। भक्तों, आइए जानते हैं करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ को सुहाग रक्षा कवच कहा जाता है। प्राचीन काल से ही महिलाएं इस दिन गणेश जी और चंद्रमा की पूजा करती हैं, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और चंद्रमा जीवन चक्र का प्रतीक हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं का विश्वास है कि इससे पति को सभी विपत्तियों से सुरक्षा मिलती है और यह त्यौहार दो जोड़ों के बीच प्रेम और समझ को बढ़ावा देता है। व्रत के दौरान महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, नई साड़ी पहनती हैं और करवा भरकर रखती हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है, लेकिन कथा के बिना यह व्रत अधूरा है। भक्तों, आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब इंद्रप्रस्थ के एक श्रमद नगर में वेद शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे धर्मनिष्ठ और सत्यवादी थे। उनके 7 पुत्र थे और सबसे छोटी बेटी वीरावती, जो घर की लाडली थी। वीरावती का विवाह एक सुंदर और गुणवान युवक से हो गया, जो एक अन्य नगर में रहता था। शादी के बाद वीरावती ससुराल चली गई, लेकिन मायके का इसने उसे हमेशा खींचता रहता था। एक वर्ष बाद कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का दिन आया, यानी करवा चौथ। वीरावती ने ससुराल में पहली बार यह व्रत रखने का संकल्प लिया, लेकिन मायके के प्रेम में वह अपने माता पिता के पास लौट आई। वहाँ उसकी सास, ससुर और भाभियाँ भी व्रत रख रही थी। वीरावती ने भी निर्जला व्रत शुरू किया। पूरे दिन वह भूख प्यास से सहती रही, लेकिन शाम ढलते ही थकान ने उसके चेहरे से रंगत चुरा ली। व्रत के नियम के अनुसार चंद्रमा उदय होने तक कुछ ग्रहण करना वर्जित था। वीरावती की हालत देखकर उसके सातों भाई परेशान हो उठे। ये अपनी प्यारी बहन को भूखा प्यासा देखकर तड़प उठे। उन्होंने कहा, बहन, तू इतना कष्ट क्यों सह रही है? चंद्रमा तो अभी निकल आया है, जल्दी से अर्घ्य दे और व्रत खोल लो। लेकिन वीरावती ने मना कर दिया। वह जानती थी कि चंद्रमा का उदय रात्रि में ही होता है। भाइयों का प्रेम देखते ही देखते असीम हो गया। वे चाहते थे कि उनकी बहन का कष्ट तुरंत समाप्त हो जाए। एक भाई ने चतुराई से पास के पहाड़ पर जाकर आग जला दी, फिर पेड़ की डालियों से एक कृत्रिम चंद्रमा जैसा प्रतीक बनाया और उसे दीपक की रोशनी से चमकाया। दूर से देखने पर वह बिल्कुल असली चंद्रमा जैसा लग रहा था। भाई लौटे और बहन से बोले, देख, चंद्रमा निकल आया है, अब तू अर्घ्य दे। वीरावती ने भाइयों के भरोसे पर विश्वास किया। उसने छलनी से चंद्रमा को देखा, अर्घ्य दिया और व्रत खोल दिया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह ससुराल लौट आई। ससुराल पहुंचते ही वीरावती को एक दुखद समाचार मिला। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह सदमे में फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, यह कैसे संभव है? मैंने तो व्रत पूरा किया था। उसकी सास ने सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, व्रत में छल हो गया था। तूने असली चंद्रमा को नहीं, बल्कि भाइयों के बनाए नकली चंद्रमा को देखा। व्रत का फल नष्ट हो गया, इसीलिए यह विपत्ति आई। वीरावती का हृदय विदीर्ण हो गया। वह अपने पति के शव के पास बैठी रही और प्रार्थना करने लगी। रात्रि के गहन अंधेरे में यमराज प्रकट हुए। वीरावती ने रोते हुए कहा, हे यमराज, यदि मेरे पतिव्रत धर्म में
कोई त्रुटि नहीं थी तो मेरे पति को जीवन लौटा दो। मैंने तो भाइयों के प्रेम में भूल की, लेकिन मेरा हृदय हमेशा पति के प्रति समर्पित रहा। यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तेरा पतिव्रत धर्म अटल है। तेरी भूल अनजाने में हुई थी। तेरे भाइयों ने प्रेम में ऐसा किया, लेकिन तूने सच्चे मन से व्रत रखा। जा, तेरा पति जीवित हो जाएगा, लेकिन आगे से व्रत में कभी छल न करना। फिर वीरावती के पति की सांसें लौट आईं। वह उठे और अपनी पत्नी को गले लगा लिया। समाचार मायके तक पहुंचा। वीरावती के भाई शर्मिंदा हो गए। उन्होंने अपनी बहन से क्षमा मांगी और वचन दिया कि वे कभी ऐसा नहीं करेंगे। भक्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक